अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू डे, न्यू ब्लॉग, न्यू रूटीन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, न्यू डे है, न्यू ब्लॉग है, लेकिन न्यू रूटीन कैसे है वो आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे है। तो जी बैठे बैठे वही ख्याल आता है कि आज खाने में क्या पकाएं। एवरी हाउसवाइफ प्रॉब्लम जो होती है ना, आप फिर अपने हस्बैंड से पूछोगे क्या बनाए तो वो बोलते हैं कुछ भी बना दो। और फिर वाकई में दिल चाहता है कि कुछ भी उनको बना के खिला दो, मतलब आप जो है ना पापड़ तल के भी उनको खिला दो। कभी कभी तो ऐसा करना भी चाहिए। क्या बोलते हो, करें या ना करें? लेकिन फिर जो अंदर दिल है ना वो मानता नहीं है, क्योंकि बेचारे इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, खवज्जल खवार होते हैं, खून पसीना एक करके काम करते हैं। फिर ये दिल मेल्ट हो जाता है और फिर यही दिल चाहता है कि उन्हीं की मर्ज़ी का कुछ खाना बनाए जिससे वो इम्प्रेस हो जाएं। तो यही सोचते सोचते आज मैंने सोचा कि कोफ्ते बनाती हूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने आज तक नहीं बनाए उनके लिए कोफ्ते, क्योंकि मेरे पास चॉपर नहीं था। तो अब मेरे पास चॉपर भी है और कीमा भी रखा हुआ था फ्रीज़र में। तो बस आज डिसाइड किया कि कोफ्ते बनाते हैं और उनको सरप्राइज़ करते हैं। लेकिन सारे काम शाम करने से पहले आहिल को मुझे सबसे पहले कुछ उसका पेट वेट फुल करना था, ताकि वो मुझे ना डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि मैं पहली दफ़ा कोफ्ते बनाने वाली थी और मैं नहीं चाहती थी कि जो ना मुझे बीच में कुछ भी डिस्टर्बेंस हो। तो पहले तो मैंने आहिल को मैगी खिलाई है। उसके बाद घर की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई हुई थी, तो मैंने आधी सफाई वफाई की, बेडशीट चेंज की और सारी झाड़म झाड़ जो होती है ना, डस्टिंग वगैरह वो कर ली थी। और कीमा भी एकदम फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो उसको डी फ्रीज़ होने में भी टाइम लगता। ऐसा नहीं होता कि कीमे को आप खुले पानी में छोड़ दो, या छोड़ सकते हैं, मुझे नहीं पता है, तो आप लोग मुझे बताओ। खैर मैंने क्या किया था, उसको जो शॉपर होता है ना जिसमें कीमा था उसी को मैंने पानी में डुबो दिया था, लेकिन फिर भी उसके अंदर ना पानी चला जाता है। अब आप लोग बताओ कि और किस तरह से डीफ्रीज़ कर सकते हैं कीमे को जल्दी जल्दी, अगर हमें कोई काम करना हो। मुझे तो नहीं लगता कि और कोई ऑप्शन है, यही ऑप्शन होता होगा कि आप जो है ना सुबह से ही उसको निकाल के रख दो, ताकि जब आपने शाम वाम में बनाना हो तब आप बनाओ। बट हो सकता है कि मेरी ऑडियंस में से किसी को पता हो कि डीप फ्रीज़ करने का कोई और भी आइडिया हो सकता। आधा घर सिमट गया था, सारी डस्टिंग वगैरह हो गई थी, लेकिन कीमा डीप फ्रीज़ नहीं होने वाला था। तो बस मैंने इसको काट पीट के जितना मुझे चाहिए था ना, मैंने वो निकाला, और तकरीबन ये आई थिंक ये ½ kg होगा। फिर मैंने थोड़ी फूड फ्यूजन की रेसिपी देखी, कुछ अपनी अम्मी की जो बताई हुई रेसिपी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे मसाला भी दिया हुआ था जब मैं पाकिस्तान से आई थी, तो लेके आई थी कोफ्ते का मसाला। तो मिल मिला के ना मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डाल दिए, मतलब कि अम्मी ने जो बताया था बेसन उसमें डालना है रोस्टेड, तो बेसन मेरे पास था नहीं। उसके अलावा जो फूड फ्यूजन था उसमें उन्होंने दही डाला हुआ था, तो मैंने दोनों चीज़ें नहीं डाली, मैंने ना ब्रेड डाल दी। अब हुआ ये कि मेरे जो चॉपर साहब है ना, उनको एंड टाइम पे मौत आ गई। आधा मसाला भी नहीं पिसा था। फिर मैंने जो है ना हैंड चॉपर में पीसा, किसी तरह कर घर आके वो पीस ही गया, और उसी में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि मैं खुद भी ना थक गई थी। सारी रेसिपी मैंने तकरीबन फूड फ्यूजन की फ़ॉलो की थी, सिर्फ एक मैंने उनका दही नहीं डाला था, क्योंकि यार अगर मैं इस मसाले में दही डालती हूँ तो फिर तो वो जूसी जूसी नहीं हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो कि मीट बॉल्स टूट जाएं। इतनी तो थोड़ी बहुत अक्ल है कि कबाब में से जब हम अनियन भी डालते हैं तो उसका भी ना पानी निकाल के फिर डालते हैं अगर उसको चॉप करते हैं, तो ताकि सारा पेस्ट जो है ना वो ड्राई हो और अंदर से उसमें पानी नहीं भर जाए कि वो टूट जाएं जब सालन में बॉल्स जाएं। तो मीट बॉल्स तो बन गई थी काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद, और वो इतनी ज़्यादा बन गई थी कि फिर मैंने हाफ़ जो है ना फ्रीज़ कर दी, क्योंकि हम दो ही तो लोग हैं। तो हाफ़ मैंने सालन में डालने के लिए रख दी थी और हाफ़ मैंने फ्रीज़ कर दी कि नेक्स्ट टाइम काम आएगी। मीनवाइल आहिल ने हमारा किचन एकदम चमका दिया था। खैर यही रीज़न होता है कि मैं सफाई पूरी तरह से नहीं करती हूँ, झाड़ू वाड़ू बिल्कुल लास्ट में लगाऊंगी जब खाना वाना पक जाएगा। हमारे घर में तो कोफ्ते जब खाए जाते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं डालते हैं, सिर्फ कोफ्ते का सालन ही होता है वो। लेकिन यहाँ पे जो मेरे मियाँ है ना, उनको उसमें अंडे भी चाहिए, आलू भी चाहिए और कोफ्ते भी चाहिए, तो बस उनके लिए ही बना रही हूँ। मेरा तो कोफ्ता खाने का भी मूड नहीं था, बट जब मैंने कोफ्ते बनाए ना मीट बॉल, जब इतनी अच्छी खुशबू आने लगी तो बस मेरा मूड बन गया कि नहीं यार मैं भी आज कोफ्ता ही खाऊंगी। तो मसाला जब रेडी हो गया था, फिर मैंने थोड़ी सी जो बची कुची सफाई थी वो करी, झाड़ू वाड़ू लगाई, बर्तन धोए, और फिर मैंने जो ना इसमें सालन जब आलू वालू गल गए थे, फिर मैंने इसमें मीट बॉल्स ऐड कर दी। बस मुझे यही था कि इसको 15 मिनट में लिखा हुआ था कि 15 मिनट में लो फ्लेम पे इसको पकाना है। बस मुझे यही हो रहा था कि ये बीफ है तो ये पता नहीं गलेगा नहीं गलेगा, कहीं स्मेल तो नहीं आएगी, जो एक हीक होती है ना वो ना आए, क्योंकि फिर मुझसे भी नहीं खाया जाता है। और हमने एक दफ़ा ना फ्रोज़न मीट बॉल्स ली थी, क्योंकि मुझे जब बनाने नहीं आते थे और हमारे पास चॉपर नहीं होता था शुरू में, हमने ना फ्रोज़न मीट बॉल्स भी ली थी, तो वो इतनी उसमें से गंदी स्मेल आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ, कि समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ली मैंने ये। फिर बस अल्लाह अल्लाह करके बना ही लिए कोफ्ते, और अंडे मैंने लास्ट में ऐड किया और इसमें गरम मसाला ऐड किया था लास्ट में।
खाना बनाते बनाते इतना ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि मैंने हैंड चॉपर यूज़ किया था ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था कोफ्ते बनाने में। सारे बचे कुचे काम हो गए थे लेकिन हस्बैंड साहब घर नहीं आए। 10 भी बज गए, 11 भी बज गया है। इंतज़ार करते करते हम भूख से पागल हो गए। बस इसलिए जो ना आहिल को भी मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ। ये खुद भी चीज़ें मांगता है तो वो भी खिलाती रहती हूँ, चीज़ भी खाता रहता है। साथ में मैं बीच में या तो कस्टर्ड, मैगी, फ्राइज़ कुछ ना बीच में देती हूँ क्योंकि ये खाना हमारे साथ खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं हम लोग। तो फिर जब हस्बैंड साहब घर आए तो मैंने इसमें धनिया और मिर्च डाली थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए ताकि अच्छा लगे कोफ्ते। और यार कोफ्ते टर्न आउट सो गुड। मुझे आइडिया नहीं था कि अगर मैं शायद बेसन नहीं डाल रही तो वो शायद ख़राब हो जाएगा या ब्रेड डालूँ, क्योंकि मैंने अपने हाथ जुगाड़ लगाया था ब्रेड डाल के। लेकिन जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे कोफ्ते, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी, टेस्टी, डिलिशियस तरीन। हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। बस मैंने बोला नेक्स्ट टाइम खाने हो तो प्लीज़ चॉपर सही करा देना। बहुत ज़्यादा थकान हुई हुई थी तो मैंने फिर पिंक टी बनाई जो कि हम दोनों के लिए ही थी और फुल भर के कप बन गई थी। आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा बन जाएगी, बट फिर भी बहुत मज़ा आया पी के। मतलब सारी थकन वकन जो थी ना उतर गई। तो इसी के साथ हमारा दिन भी ख़त्म होता है। व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।